हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फिजिक्स की वीडियो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके पहले हम अपवर्तनांक के बारे में जान लिए थे, है ना। अपवर्तनांक को अच्छे से समझ लिया था मैंने, अपवर्तन की घटना मैंने समझ ली थी। अब जो आज पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय घनत्व, तो सबसे पहले इस वीडियो की जो स्टार्टिंग पढ़ेंगे वो प्रकाशीय घनत्व क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको माध्यम के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पर माध्यम से ही संबंधित एक क्या होता है, एक पॉइंट होता है प्रकाशीय घनत्व। तो प्रकाशीय घनत्व को समझते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। ठीक है, प्रकाशीय घनत्व क्या होता है इसको समझते हैं। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका प्रकाशीय घनत्व क्या हो सकता है, क्या होगा प्रकाशीय घनत्व, इसको समझते हैं हम अच्छे से। तो आपको मालूम है कि इसमें अपवर्तन की घटना क्या होता है, माध्यम में होता है। एक घर जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मतलब कि अपने मार्ग से अपवर्तित तो हो जाता है ना। तो वही बच्चों प्रकाशीय घनत्व तो वही है, यानी कि कोई भी माध्यम प्रकाश किरणों को जितना अधिक अपवर्तित करेगा तो उस अपवर्तित करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता ही क्या कहते हैं, उसका प्रकाशीय घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों इसकी डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता ही उस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहलाता है। तो बच्चों क्या बोल सकते हैं इसका कि किसी भी माध्यम के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता ही उस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कहलाता है। ये सिंपल सा, कोई खास आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा आपको जानते रहना है कि क्या है प्रकाशीय घनत्व। तो प्रकाशीय घनत्व क्या होता है बच्चों कि कोई भी माध्यम है वह माध्यम प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अपवर्तित करेगा वही जो अपवर्तित करने की क्षमता उसकी, उसी को हम प्रकाशीय घनत्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हैं बच्चों लेंस की चर्चा करते हैं। हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, लेंस की। लेंस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, आप समझते हैं लेंस यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में। अब देखिए, लेंस को आपने शायद हो सकता है कि छोटे क्लास में पढ़ा हो शायद ही, तो लेकिन यहाँ पर आपको हम लेंस के बारे में प्यारे बच्चों पूरा विस्तृत जानकारी देंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझिएगा। कुछ यहाँ मैं चित्र बना रहा हूँ, ये देखिएगा, एक ये चित्र मैंने बनाया, एक ये बनाया मैंने चित्र, और एक मैंने प्यारे बच्चों ये बनाया, और एक हमने ये बनाया चित्र। ठीक है प्यारे बच्चों, वास्तव में जो मैंने यहाँ चित्र बना कर रखा है आपका, यही क्या है, लेंस है आपके, यही क्या है आपके, लेंस है। देखिए बच्चों इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको गोली पृष्ठ दिख रहा है ना, एक कैसा गोली पृष्ठ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक इसको अगर ऐसा बढ़ाएंगे हम तो एक आपका गोला बनेगा, एक आपका वृत्त के आकार का, गोले के आकार का गोला बनेगा आपका, और इसको भी बढ़ाएंगे तो गोला बनेगा। इसका मतलब है कि किसी न किसी गोले से दो पृष्ठ काटे गए, फिर उनको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दो गोले काटे गए, उनको ऐसा उल्टा करके ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे, है ना। तो क्या बच्चों यहाँ पर लग रहा होगा, इसमें लग रहा होगा कि एक समतल कोई प्लेन है, कोई प्लेन आपका है, उसको एक गोली पृष्ठ से ऐसे जोड़ दिया गया, और यहाँ पर एक वक्राकार ये है, और आपका एक समतल पृष्ठ इस पे जोड़ दिया गया। ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा देखने में। प्यारे बच्चों यही आपके लेंस है क्या है, यही आपके लेंस हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लेंस की हम डिफिनेशन देने वाले हैं उसके लिए थोड़ा आपको समांग का मतलब समझना है। समांग, समांग एक शब्द होता है, समांग का मतलब होता है प्यारे बच्चों समान रूप से, है ना, समान रूप से। समांग का मतलब होता है समान रूप से। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं प्यारे बच्चों, किसी एक पात्र में, ठीक है, किसी एक पात्र में अगर आप शरबत घोलते हैं तो प्यारे बच्चों अगर तब तक इसको घोलिए जब तक शक्कर पूरी तरह से घुल ना जाए। तो आप ये बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ से इस जगह से शरबत निकालो तो कुछ और मिठास उसका लगेगा, और यहाँ से निकालो तो कुछ ज़्यादा मिठास लगेगा, यहाँ से निकालो तो कुछ कम मिठास होगा, और यहाँ से निकालो कुछ और ज़्यादा होगा। कोई ऐसा आपको महसूस हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप शरबत का चाहे जहाँ से चाहे जो भाग निकालिए, आपको वो समान रूप से मिठास लगेगा उसका।
है ना। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसमें जो शक्कर है वो समान रूप से क्या है, फैल चुका है। क्या है, शक्कर इसमें समान रूप से वितरित हो चुका है पूरे पूरे जल में। आप चाहे जहां से शरबत निकालोगे वो समान रूप से मिठास लगेगा उसका, है ना, उसकी मिठास जो होगी समान रूप से लगेगा, चाहे जिस जगह से आप जल को, यहाँ से शरबत को निकालिए। पर बच्चों ऐसे ही आपका ग्लास में है। मान लीजिए कोई ग्लास की ये क्या है, प्लेट है आपकी। अब आप चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, क्या बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कांच की डेंसिटी हम निकालें, घनत्व तो निकाले कांच का, तो अगर वो सभी जगह पर आपका इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कांच समान रूप से पूरे प्लेट में वितरित है ना। जो ग्लास है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है आपके पूरे पूरे प्लेट में, है ना। तो अच्छा समझ में आया चीज़ है कि समान क्या होता है। तो अगर आपको समान समझ में आ गया है तो जो लेंस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो लेंस नाम से आपको लग रहा होगा ये कांच का बना हुआ होगा, ऐसा कुछ लग रहा होगा, है ना। तो फिर इसके डिफिनेशन बोलेंगे, लेंस कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। प्यारे बच्चों ध्यान है, लेंस पारदर्शी होता है। पारदर्शी क्या होती है, वे वस्तुएं जिनके आर पार आप देख सकते हैं, है ना। वे वस्तुएं जिनके आर पार आप देख सकते हैं वे आपके पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बोला कि लेंस कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो, देखिए यहाँ दो गोली पृष्ठ है, जो दो गोली पृष्ठ हो, यहाँ भी दो गोली पृष्ठ है, जो दो गोली पृष्ठ हो अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ है। एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि लेंस क्या होता है। लेंस कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस कांच का एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ, एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। अब क्या होता है, लेंस कहलाता है। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। डेफिनेशन लिखनी है तो वीडियो को रोक लीजिए और मेरे को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, आप डेफिनेशन को लिखते चले जाइए, ठीक है। तो बच्चों आगे आते हैं, लेंस के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो लेंस आपके टू टाइप्स के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, पहला आपका होता है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। पहला आपका होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है प्यारे बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ओके, आइए उत्तल लेंस को समझते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, अब आपको समझना सबसे पहले यहाँ पर है जो चित्र बनाया गया है, जो यहाँ चित्र बना है इस चित्र को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक ऐसा दो गोली पृष्ठों से ऐसा घिरा हुआ दिख रहा है, लग रहा होगा कि ये आपका जो लेंस है, ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, इसके अपवर्तक पृष्ठ हैं वो बाहर की ओर उभरे हुए हैं। इसमें देख रहे हो जो अपवर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर धंसे हुए हैं, है ना। इसमें अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हैं, इसमें अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अंदर की ओर धंसे हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हम दो प्रकार के लेंस लिखे हैं इसमें से ये आपका होता है उत्तल लेंस, इसका नाम दिया गया उत्तल लेंस, पहले प्रकार वाला। और ये प्यारे बच्चों होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा होता है ये, अवतल लेंस, इसका नाम दिया गया। अब इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस की डिफिनेशन हम देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ होता है, तो जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं वो क्या होता है आपका उत्तल लेंस होता है। क्या मैंने बोला कि वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं वो क्या होता है आपका उत्तल लेंस कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है। तो इसकी पहचान करने की कुछ
तरीके हैं। जैसे आप अगर इस लेंस को स्पर्श करो तो स्पर्श करने पर आपको महसूस होगा कि ये बीच में मोटा है। आपको लग रहा है ना बीच में मोटा और किनारों पर पतला, ऐसा महसूस होगा आपको। अगर कोई भी लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला है तो वो हमेशा ही कौन सा लेंस होगा? आपका उत्तल लेंस होगा, है ना। तो जो इस लेंस की एक बहुत ही बड़ी विशेषता होती है कि ये किरणों को एकत्रित करता है जगह पर। फैल कर आने वाली किरणों को जब इस पे लेंस पे पड़ता है तो ये क्या करता है, जब लेंस पे पड़ता है तो लेंस से जब बाहर आती है किरणें तो इनकी दिशा को परिवर्तित कर देता है, एक जगह पर फोकस कर देता है ना। जब भी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस लेंस में जब किरणें आपकी आती है इस प्रकार से, तो ये करता क्या है, किसी न किसी एक बिंदु पर सभी किरणों को आपतित करा देता है। करता है किसी एक बिंदु पर क्या करता है, आपतित करा देता है किसी, यानी कि एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो ये क्या कर रहा है, किरणों को एकत्रित कर रहा है ना, किरणों को एकत्रित कर रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा, एकत्रित करने के कारण ही, अभिसारित करने के कारण ही, यानी किरणों को अभिसारित करने के कारण ही इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों अभिसारी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, यानी कि किरणों को एकत्रित कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, यानी कन्वर्ज कर रहा है किरणों को कन्वर्ज कर रहा है, यानी एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस या कन्वर्जेंट लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस को। ओके, आते हैं बात करते हैं अवतल लेंस की। प्यारे बच्चों अवतल लेंस क्या होता है? अगर अवतल लेंस की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें आइए, वह लेंस जिसमें अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, वह लेंस जिसमें अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, कौन सा लेंस कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब फिर बच्चों इसकी पहचान की बात करें तो वह लेंस जो स्पर्श करने पर क्या कैसा लगे, बीच में पतला और किनारों पर मोटा लगे, वो आपका अवतल लेंस होता है। वह लेंस जो बीच स्पर्श करने पर बीच में मोटा और किनारों पर बीच में पतला और किनारों पर मोटा महसूस हो, वो कौन सा लेंस होता है? आपका अवतल लेंस होता है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें कि इसका एक नाम और है, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको प्यारे बच्चों अभिसारी बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, ठीक है, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट लेंस कहा जाता है, और इसको प्यारे बच्चों अपसारी लेंस कहेंगे। अपसारी लेंस कहेंगे। किस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं, ये क्या करता है, किरणों को फैलाने का काम करते हैं बच्चों। जैसे इसमें अगर कोई आपके प्रकाश किरणें जैसे आई, ये आपका अवतल लेंस है, अब मान लीजिए कि इसमें आपकी प्रकाश की किरणें ऐसे बच्चों आ रही हैं, प्रकाश किरणें आ रही है इस प्रकार से, तो ये करता क्या, इसका काम क्या, ये क्या करता है, ये करता क्या है, आपका ये किरणों को फैला देता है, ये किरणों को फैला देता है, इस प्रकार से किरणों को फैला देता है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसे अपसारी लेंस, फैलाने का मतलब है अपसारित, यानी कि अपसारित कर देता है किरणों को अपसारित कर देता है, यानी डाइवर्स कर देता है, किरणों को डाइवर्स कर देता है, यानी कि अपसारित कर देता है। इसी कारण से अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अपसारी लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस बारे समझ में आ गया होगा। आइए हम थोड़ा इसके प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उत्तल लेंस आपका कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों इसको देखते हैं, उत्तल लेंस के प्रकार कौन कौन से उत्तल लेंस हो सकते हैं। तो बच्चों इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आप इसका चित्र बनाकर देख लीजिए कौन कौन से लेंस होते हैं। बच्चों आपका पहला लेंस जो होता है वो इस प्रकार से, जिसमें दोनों पृष्ठ आपके क्या हो, उत्तल हो। देखिए ये भी उत्तल है आपका, ये वाला पृष्ठ भी, और बच्चों ये वाला पृष्ठ भी आपका उत्तल ही है। देखिए इसमें उत्तल प्लस उत्तल मिलकर बच्चों क्या हो गया आपका, द्विउत्तल लेंस, जिसको बच्चों उभयोत्तल भी बोलते हैं। उभयोत्तल लेंस भी कहा जाता है।
है ना। चाहे आपका पहला टाइप हुआ उत्तल लेंस में पहला प्रकार हुआ बच्चों। दूसरे टाइप की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या होता है बच्चों। दूसरा जो होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तल दिख रहा है, ये समतल दिख रहा है ना। इधर आपका ये उत्तल दिख रहा है, ये समतल दिख रहा है बच्चों। तो समतल वाले को पहला लिखिए। आप उत्तल के प्रकार लिख रहे हैं तो पहला जो अन्य आपका होगा पहले उसको लिखिए। समतल प्लस उत्तल। क्या बच्चों ये बना क्या आपका समतलोत्तल। ये आपका बन गया समतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस बन गया बच्चों आपका समतलोत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों। समतल है तो सबसे पहले बोलेंगे प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका थर्ड टाइप जो प्यारे बच्चों उसको देखिएगा। इसका जो तीसरे प्रकार का लेंस होता है वो किस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। आपको जो तीसरे प्रकार का लेंस इसमें होगा ये इस प्रकार से कहीं कुछ होगा, है ना। ये देखिए, आपको मालूम है कि ये जो लेंस उत्तल लेंस जो होता है, स्पर्श करने पर बीच में मोटा और किनारों पर पतला लगना चाहिए। बच्चों इसको देखिए, बीच में मोटा है कि नहीं, किनारों पर पतला है। तो आपका ये भी उत्तल लेंस है एक प्रकार का। लेकिन ये कैसा उत्तल लेंस है, इसका नाम क्या होगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल है, ये उत्तल है। तो पहला पृष्ठ आपका अवतल हुआ प्लस उत्तल, ये प्यारे बच्चों आपका बन गया अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस बना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये आपके उत्तल लेंस के तीनों प्रकार हो गए प्यारे बच्चों। आइए अवतल लेंस के तीनों प्रकार की बात करते हैं। अवतल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। तो इसमें पहले बच्चों पहला जो होगा वो आपका सिंपली जो आपने पहले पढ़ा है, जो डिफिनेशन में पढ़ा है, इधर से भी अवतल आपको दिख रहा होगा, इधर से भी आपको अवतल दिख रहा होगा। तो अवतल प्लस अवतल मिलकर क्या हो गया प्यारे बच्चों, अवतल प्लस अवतल मिलकर आपका हो गया द्वि अवतल। क्या हो गया, द्वि अवतल हो गया, जिसको यहां बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका अवतल लेंस का पहला होगा बच्चों। दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या होता है, दूसरा सेम यही कैटेगरी आपका बनेगा जैसे यहाँ पर बनाया मैंने। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, एक आपका वक्राकार होगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा समतल आकार का। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा समतल प्लस अवतल, इसका जो नाम बनेगा समतलावतल, समतलावतल लेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको जो बोलेंगे वो आपका होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। थर्ड टाइप देखते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, तीसरा, यानी कि अवतल लेंस का जो तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है। अवतल लेंस का तीसरा प्रकार आपका इस प्रकार बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका ध्यान दीजिएगा। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आपका कैसा है, इसमें अवतल है, ये आपका उत्तल है, ये अवतल है। तो आपका उत्तल प्लस अवतल मिलकर इसमें क्या हो जाएंगे बच्चों, उत्तल प्लस अवतल मिलकर उत्तलावतल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उत्तलावतल लेंस बनाएंगे। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस।
है ना। तो प्यारे बच्चों ये हुआ आपका उत्तल लेंस अवतल लेंस के तीनों टाइप्स, है ना। तो ये आपका लेंस के बारे में एक छोटी सी जानकारी हुई। तो प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, सिर्फ इतना ही। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर देंगे। तो आपको सबसे पहले लेंस के बारे में पढ़ाया। लेंस आपका क्या था? लेंस कांच का वह समान पारदर्शी माध्यम था जो दो गोली पृष्ठों, है ना, जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, वो आपका लेंस होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बताया मैंने आपको डेफिनेशन। उत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसके अपवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, उत्तल लेंस होता है। उसके बाद मैंने इसके पहचान के बारे में बताया कि बीच में मोटा और किनारे पे पतला लगेगा। और इसको एक अन्य नाम से जानते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि किरणों को एकत्रित करता है, एक बिंदु पर फोकसित करता है ना। तो आपका हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस की बात करते हैं बच्चों। तो अवतल लेंस क्या होता है? वह लेंस जिसके अपवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसे हुए होते हैं, क्या होता है आपका अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसको पहचानने का क्या तरीका है कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा महसूस हो, वो क्या होगा? आपका अवतल लेंस होगा। तो इसकी सबसे बड़ी खास जो विशेषता है बच्चों वो क्या है? ये किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है। अपसारित करने के कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कन्वर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। ठीक है, इनके तीन तीन प्रकार के बच्चों ये हैं आपके। क्लियर है? आज हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। ओके, धन्यवाद।